हाय एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु शेखावत। और तो आज की जो एक कहानी है वो मेरे एक फ्रेंड के मामा मामी की है। ये कहानी नहीं, एक रियल लाइफ पे बेस्ड है। रिसेंट में जो मेरे फ्रेंड के मामा मामी हैं, उन्होंने एक मकान लिया था। वो मकान बहुत अच्छा था, 3 मंजिल का मकान था और बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा दोस्त खुद उसकी गृह प्रवेश पे गया था और सब कुछ एकदम बेटर बेटर चल रहा था। सब एकदम खुश थे, फैमिली वाले सब कुछ एकदम, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एकदम से उनकी ज़िंदगी में ऐसा एक मोड़ आया या ऐसी चीज़ें हुई, तो जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। अक्टूबर का महीना था। मामी थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे को कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम होती थी। उनके घर के जस्ट सामने एक पीपल का पेड़ था। उनकी एक रिक्वेस्ट थी, मामा जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो सामने जो पीपल का पेड़ है वहाँ से एक जो रस्सी होती है वो घर तक बांध दे, ताकि वो क्या है, कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम ना आए और आराम से कपड़े भी सूख जाएं और हवा भी आती रहे। बट क्या पता था क्या मोड़ लेके आ गया ये एक पीपल का पेड़ उनकी ज़िंदगी के अंदर। जब मामी कपड़े सुखा के आई, मतलब दूसरे दिन की बात थी, जब उन्होंने कपड़े सुखा के आई थी तो उन्हें जब जैसे लाइक वाइट शर्ट थी, वाइट शर्ट लास्ट में उनकी वाइट शर्ट थी, जब वाइट शर्ट वो लेने के लिए गई तो उन्होंने पीपल के पेड़ पे देखा, मतलब क्लोज गई तो उन्होंने एक परछाई सी देखी। मतलब वो परछाई देखी तो उनको ना तो वो इंसान लगा ना जानवर। उन और उसके हाथ, जो उसके पैर थे वो हाथ से भी पतले थे। तो मामी मामी ने बोला कौन है वहाँ पे, और जैसे ही उन्होंने ये बोला वो गायब। मामी एकदम डर गई थी। मामी को कुछ नहीं होश आया, उन्होंने सारे कपड़े लिए और भाग के हॉल की तरफ, अंदर हॉल की तरफ चल गई। वो एकदम कब आ रही थी। और उस दिन संडे था, तो संडे के दिन मामा जी एकदम घर पे ही रहते थे, छुट्टी होती थी। तो छुट्टी के दिन तो उन्होंने मामा जी से पूछा कि क्या बात हो गई, सब ठीक तो है। तो वो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने उनको पानी पिलाया, उनको थोड़ा सहलाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने ऊपर एक परछाई देखी है ऐसे वैसे। तो मामा जी ने उनको कहा कि तुम्हारा भ्रम वगैरह हुआ होगा। ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें तो बोलते ही हैं कि हाँ भाई तुम्हें वहम वगैरह हुआ, कुछ नहीं है ऐसी चीज़ें वगैरह, होता नहीं है। मतलब नया नया घर है ना, तो तुम्हें एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही। तो मामी जी भी मान गई एक टाइम के लिए कि हाँ शायद से मेरा वहम होगा या मैंने कुछ शायद से गलत देख लिया होगा, मेरी मेरी नींद वींद परछाई वछाई हो गई थी। अगले दिन फिर से वो ऊपर गई, बट आज जो कपड़े सुखाते टाइम जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उनके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया था। और जैसे ही हाथ रखा, उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा और मुड़ते ही पीछे कोई नहीं था। मामी जी को लगा फिर से कि शायद मेरा वहम होगा। बट जैसे ही मतलब वो अपनी सीढ़ियों से नीचे की तरफ आने के लिए, जैसे अपन मुड़ते हैं ना, मुड़ रहे थे, तभी क्या हुआ, एक उनको धक्का लगता है जोर से और मामी जी गिर जाती है। सीढ़ियों से नहीं, वहाँ पे कपड़े सारे भिगा थे। और मामी जी को डर, उनका एकदम, उनको अब इस बार लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो है इसमें, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। उन्होंने फिर से उनको कॉल करके बोला ऐसे वैसे कुछ, बट नहीं। उन्होंने कहा शायद से तुम्हारा वहम होगा या तुम्हारे हाथ में कुछ या टकरा गया होगा शायद से, इसलिए तुम गिर गई होगी, तुम्हें ऐसे वहम हो रहा है। बट मामी जी को जो लग रहा था कि नहीं ये वहम नहीं, कुछ और ही है। उन्होंने ये चीज़ कंटिन्यू देखी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन्होंने अगले ये पूरे एक हफ्ते तक ऐसे ही उनके साथ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होने लग गई। सैटरडे के डे पे वापस मामा जी की छुट्टी थी, सेकेंड सैटरडे था। उन्होंने रात का वक्त था, रात के कुछ पौने 10, हाँ पौने 10 बजे थे। और जनरली अगर आप मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो या आप ग्रामीण एरिया से हो तो आपको भी पता है कि लोग वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं। तो सो रखे थे, तो अक्टूबर का ही महीना था, उस टाइम पे थोड़े हवाएं चल रही थी। तो मामा जी बोले कि वो कि हाँ हम गेट बंद कर देते हैं।
मामी जी सो रही थी। जैसे ही उन्होंने गेट के तरफ अपना कदम ठहराया, उनको एक जोर से धक्का लगता है और वो गिरते हैं पीछे की तरफ। ये सब कुछ होते ही मामी जी की नींद टूट जाती है, और नींद टूटने के बाद में वो पूछती हैं क्या हुआ क्या हुआ। मामा, जो मेरे दोस्त के मामा थे, वो एकदम पूरी तरीके से सुन्न वाइट एकदम हो चुके थे, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं थे कि क्या हुआ। उन्होंने खिड़की की तरफ इशारा किया, और जैसे ही खिड़की की तरफ गए तो कोई नहीं था वहाँ पे। मामी जी ने फिर उनको पानी वानी पिलाया, तो उन्होंने कहा कि खिड़की की तरफ एक वाइट कलर की साड़ी में एक औरत थी। मामी जी का शक अब कंफर्म हो गया था कि कुछ ना कुछ तो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही है इस घर के अंदर। अगले दिन, मतलब रात ही का ही दिन था। रात के दिन उन्होंने, मतलब पूरी रात ऐसे ही जगह, नींद तो आएगी नहीं ऐसे वक्त के अंदर। फिर पूरी रात ऐसा सब कुछ होता है, तो उन्होंने अपने जो जिनसे उन्होंने घर खरीदा उनको कॉल किया कि ये क्या हो रहा है। और हैरानी की बात ये थी कि जो उनका ओनर था, जो जिस इंसान से उन्होंने घर खरीदा था, वो फ़ोन ही स्विच ऑफ करके बैठा है, नॉट रीचेबल। कभी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कभी कुछ नहीं, बट ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। अगले दिन मॉर्निंग के अंदर 9:45 के आसपास की बात है, उन्होंने, जो मामा जी थे मेरे दोस्त के, उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं होगा, और मैं जाके अब इस चीज़ की पड़ताल करूँगा। मतलब मैं उस ओनर से बोलूँगा ये क्या हो रहा है, सब कुछ चीज़ें मुझे जाननी है। जैसे ही उन्होंने मामी जी को कहा, तो मामी जी बोली नहीं जाना, क्योंकि मैं अकेली हूँ, ऐसे वैसे उनको डर लग रहा था। बट उन्होंने जिद करके बोला कि नहीं मुझे जाने दो, हमें बात करनी ज़रूरी है। तो ये सब कुछ होता है, तो मामी जी घर पे अकेले रहती हैं। अब ये होता है कि जैसे ही वो घर से बाहर चले जाते हैं, मामी जी को दिखती हैं बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड और अनरियल चीज़ें। वो हॉल के सोफे पे बैठी हैं, और उनको सीढ़ियों पर से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कभी तालियों की आवाज़ें आ रही हैं, कभी बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही है, कभी वो हंस रही है, कोई हंसी की आवाज़ आ रही है, कभी घुंघरू की आवाज़ आ रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है। तो इस पल पे उन्होंने एक बहुत मैच्योरली काम किया। उन्होंने चलाई हनुमान चालीसा के जाप करना चालू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। उन्होंने बार बार कंटिन्यूसली ये किया, गायत्री मंत्र किया। तब उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो सीढ़ियों पर से जो लोग थे, मतलब कोई था जो भागते हुए ऊपर जा रहा है, बट कोई मतलब ऐसे दिखा नहीं, बट ऊपर आ जाते हुए की आवाज़ आई। ये ऐसे उन्होंने करता करता रहा, और फिर उन्होंने क्या किया, अपना छत का टेरेस का गेट बंद करने के लिए भागी जल्दी से, पहले सब गेट बंद किया। बट उन्होंने साइड से देखा कि अभी भी जो वो थी तनी, उस पर ऐसे 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 हिल रही है, बार बार हिल रही है, जैसे कि उनके साथ कोई, जैसे उस तनी के साथ कोई खेल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा था। उन्होंने जल्दी से, मतलब बाहर आई, नीचे आई, और वो बाहर ऐसे गई। मतलब ऐसे होता है ना, इंसान जब डरा होता है तो वो बाहर भागता है। बाहर भाग के जैसे ही गेट उन्होंने बंद किया, तो मतलब 3-4 जने मतलब उस रोड पे ही खड़े थे। तो उन्होंने देखा, जैसे ही वो जिस कंडीशन से वो भाग के आ रही थी ना, उस कंडीशन से उनको भी लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो भी आए उसके पास, तो वो भागते भागते ऐसे पीछे 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 ऐसे ऐसे आ रही है। और जैसे मतलब ऐसे गिरता है ना इंसान, गिरते गिरते उन्होंने 4 जनों ने उन्होंने पकड़ा। तो लाइक उन्होंने बोला, उनको मतलब सहलाया कि क्या हुआ मैडम, आप ऐसे क्यों, क्या हो गया। तो उन्होंने ऐसी ऐसी अपनी पूरी कंडीशन सुनाई कि क्या इससे रिसेंट डेज में उनके साथ हो रहा है। ये सब सुनने के बाद में, मतलब उन्होंने, जो उनके आसपास के घर के जो लोग थे, जो बहुत मतलब बहुत दूर दूर थे, उन्होंने कहा कि ये जो पीपल का पेड़ है, इस घर में पहले एक ही जना रहता था, और वो एक जना काला जादू और काली क्रियाएं काम करता था। और वो काली क्रियाएं इस प्रकार थी कि मतलब उस घर के आसपास ऐसे बदबू आती कि आधा मटन पड़ा हुआ, ऐसे आधा मांस, ऐसे बहुत गंदी गंदी स्मेल्स आती थी।
जब लोगों को पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उन्होंने एक साथ मिलके उस घर के मतलब पीपल के पेड़ पे खुदाई करी। तो वहाँ देखने को ऐसे मिला कि उनकी आधे किसी के बिल्ली का आधा सर कटा हुआ है, किसी का कल कौवे का पैर कटा हुआ है, कुछ ना कुछ बहुत गंदी गंदी चीज़ें वहाँ देखने को मिली। ये सब कुछ होने के बाद में उन्होंने अपने प्रशासन पे बात की और तब ऐसी बात हुई तो वो तांत्रिक था वो गायब हो गया। और वो तांत्रिक लिटरली आज तक किसी के हाथ में नहीं आया और वो मिला भी नहीं, ऐसा उनका कहना था। जब आप हमें तो हम लोग तो ऐसे हैरान थे, मतलब वो लोग कह रहे कि हम तो ऐसे हैरान थे कि आप लोग यहाँ आ कैसे गए। लाइक हमें लगा कि आप भी उस जादूगर के कोई घर मतलब जो तांत्रिक वगैरह हैं उसके घर के ही लोग हो गए इसलिए आप आ गए। तो उनका कहना था कि ये जो घर है उस तांत्रिक ने इतनी मतलब बलियां दी थी, तो वो जो ऐसा कहना है कि उसके घर के जो परिवार है उनको कोई किसी ने देखा भी नहीं है। और शायद से जो वो तांत्रिक ने जो उसके घर के अंदर वो जो दफनाई वगैरह है वो जो दफन करे हैं उन्होंने वो शायद से उसके घर वाले ही होंगे। और उनकी आत्माएं आज भी उस घर में कैद है, मतलब वो बाहर नहीं रह जाती और वो ऐसे। और इस बात को जब सुना तो मामी जी तो एकदम दहल गई थी कि मतलब 2 हफ्ते से जो उनके साथ ये हो रहा है वो कुछ गलत नहीं था, वो सही था। मतलब जो सही मतलब उनका जो वहम था वो गलत नहीं था, वो सही था। कुछ ना कुछ तो था उस घर के अंदर। अब उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ इस घर को खाली कर दो। मामा जी भी आते हैं उसी वक्त और मामा जी को भी ये सारी बातें पता चलती हैं और उन्होंने फिर कैसे तैसे करके मतलब मतलब जैसे घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर वो सब कुछ सामान वगैरह निकालने की, उनका जो ज़रूरी सामान निकालने की कोशिश करते हैं। और तब भी उस टाइम पे भी थोड़ी सी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही थी, लाइक उनकी आवाज़ ऐसे हिलने की वजह से। पर जैसे ही गेट बंद करते हैं वो मामा जी और वो, तो उनके जो जंगले में थे तो एक औरत अभी भी झांकी थी उनको। और वो एक ऐसी डरावनी बात थी। अब ऐसा है कि उस घर में अब तो कोई जाता नहीं है और वो घर आज भी बंद ही है। और ना ही कुछ ऐसे एक्टिविटी करी, ना कुछ तांत्रिक वगैरह कुछ किसी को बुलाया ताकि। बट इतना था कि अब भी जब भी वो ऐसा एक इंसिडेंट को याद करते हैं तो उनको आज भी ऐसा डर लगता है कि क्या हो गया था उनके साथ में ऐसे। हाँ। बट आज भी वो बट उन्होंने जब उस सब कुछ इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया। तो उन्होंने अपने बताए तो घर वाले भी डर गए थे, तो घर वालों ने बोला कि आप गांव में आ जाओ, यहाँ शहर में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो गांव में आ गए वो लोग, अब गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। और कभी कभी जब लोगों में बात होती है या अपने रिश्तेदारों में बैठते हैं तो जब ये बातें सुनते हैं तो आज भी उनका दिल दहलाता है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ऐसी कोई स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दीजिए। और डू शेयर, लाइक एंड कमेंट टू माई चैनल एंड follow services for more updates and for more information. Love you all. Thank you.